नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसापूर्णम्। नमः शमयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेष्टभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका, जिसमें पंडित टोडरमल जी साहब गोमठ सार आदि ग्रंथों को पढ़ने की प्रेरणा कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ना चाहते वो कुतर्क करते हैं। कर्णानी नहीं पढ़ते, वो कुतर्क करते हैं, तो उसका जवाब दे रहे हैं। सीधी भाषा में कहें तो वे स्वाध्याय की प्रेरणा कर रहे हैं, कर्णानियों के ग्रंथों का अभ्यास करने की और सन्मुख कर रहे हैं। सूक्ष्म की रुचि होती है, सूक्ष्म का नाम लेते हैं, लेकिन सूक्ष्म को पता नहीं है, सूक्ष्म को जानते नहीं, उनको कहते हैं सूक्ष्माभास। कुछ कहा हमने, सूक्ष्म को जानते नहीं है, लेकिन रुचि कहते हैं ना, वो नाम लेते हैं उसका। हमें तो सूक्ष्म तत्व सुनना है। पंडित साहब ने सूक्ष्म के लिए बहुत अच्छा अर्थ खोला था। जो हमारे समझ में नहीं आ रहा है या हमारे जीवन में अवतरित नहीं हो रहा, वो स्थूल है। आपको पानी छानना समझ में नहीं आ रहा तो आपके लिए सूक्ष्म है, बात समझ में नहीं आ रही है आपको। मैं सूक्ष्म स्थूल विषय से मतलब नहीं है, तुम्हारे जीवन में क्यों नहीं आ रही है? तो स्थूल नहीं, हमें पर चढ़ना भी स्थूल है भाई। चरणानी समझ में नहीं आया, तुमने उसे अपनाया नहीं, तो वो भी सूक्ष्म। आप सूक्ष्म का मतलब समझते हो? सूक्ष्म मतलब सूक्ष्म उपयोग से सुनने लायक विषय। कोई सूक्ष्म स्थूल नहीं होता है। जो विषय आपको आता होगा वो स्थूल हो जाएगा, जो विषय आपको नहीं आता होगा। क्यों? कठिन सवाल और सरल सवाल की क्या परिभाषा है? बस। और टफ चैप्टर किसको कहते हैं? टफ, बहुत टफ है भाई ये मैथ। तो जो बच्चों को कहते हैं उनको बिल्कुल टफ लगता है, वही सिंपल सवाल। उन्हें 17 का पहाड़ा भी टफ लगता है, जिन्हें आता है उन्हें सरल होता है। ऐसे यहाँ सूक्ष्म वास का सूक्ष्मवाद। ऐसा कहकर मैंने आप लोगों से एक बात कही, चारों अंगों को सूक्ष्म उपयोग से पढ़ो, सूक्ष्म उपयोग से पढ़ो। यदि आप स्टोरी की तरह पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। उसी में बहुत कुछ लिखा हुआ है, स्टोरी कथाओं में बहुत कुछ लिखा हुआ है। सूक्ष्म उपयोग से पढ़ो, चरणानी को सूक्ष्म उपयोग से पढ़ो। हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा पानी छान कर पियो, तो चारों नींव लगाना है आपको। इसका नाम सूक्ष्म उपयोग। पानी छान कर कौन पीता है? आत्मा की शरीर। भेद विज्ञान करके पियो। पानी के करते ही मत बन जाओ, पानी की छानने की करता हो, भोगते ही मत बने रहो। चारों नींव लगाओगे तो सूक्ष्म हो जाएगा। ठीक। प्रश्न नंबर 18,
अध्यात्म शास्त्रों में तो गुणस्थान आदि विशेषों से रहित शुद्ध स्वरूप का अनुभव करना उपादेय कहा है, और यहाँ गुणस्थान आदि से जीव का वर्णन है। इसलिए अध्यात्म शास्त्र और इस शास्त्र में तो विरुद्धता भाषित होती, वो कैसे है? विरुद्धता क्या हो गई? आप कह रहे गुणस्थान रहित आत्मा अनुभव करो, और इसमें तो गुणस्थान वाला जीव लिखा है, और उसका हमें अनुभव ही नहीं करना है। प्रश्न में है करना नहीं, वो गुणस्थान वाला जीव लिखा है, और गुणस्थान वाला जीव हमें अनुभव ही नहीं करना है, क्योंकि वो तो गुणस्थान रहित है, आत्मा में गुणस्थान नहीं है। तो ये तो विरोध लगता है हमको, प्रश्न में है विरोध लगता है। दृष्टांत देते हैं सरल। डॉक्टर में क्लासेस नहीं है, लेकिन क्लास पढ़े बिना डॉक्टर नहीं बनती। मेडिकल क्लास कक्षा 1 से लेकर समझ लो, मेडिकल तक की पढ़ाई नहीं करते तो डॉक्टर बन जाएगा? तो डॉक्टर कौन सी क्लास में है? कि डॉक्टर किसी क्लास में नहीं है, लेकिन क्लास में पढ़ने के बाद ही डॉक्टर बनाए वो। ऐसे गुणस्थान हैं जीव के, गुणस्थानों को जानने पर गुणस्थान का ज्ञान हुआ। गुणस्थान है पर्याय की अपेक्षा से, लेकिन आत्मा में गुणस्थान नहीं है। आत्मा में गुणस्थान नहीं मतलब जैसे डॉक्टर में गुणस्थान, वो मेडिकल की क्लास नहीं है, स्कूल नहीं, किसी क्लास का विद्यार्थी नहीं है डॉक्टर, इंजीनियर किसी क्लास का विद्यार्थी नहीं है, बैंक मैनेजर किसी क्लास का विद्यार्थी नहीं है, लेकिन वो आया कहां से पढ़ के? आया कहां से? वहीं से तो आए पढ़ लिख कर। ऐसे तुम गुणस्थान में से ही तो आए हो, तुम पहले गुणस्थान में हो, ये पर्याय का सत्य है। और आत्मा में गुणस्थान नहीं मतलब जिसकी श्रद्धा करना है उसमें गुणस्थान नहीं है। आ रहा समझ आ रहा है? प्रश्न हो गए। उत्तर, नए 2 प्रकार के हैं, निश्चय नय और व्यवहार नय। निश्चय नय से जीव का स्वरूप गुणस्थान आदि विशेष रहित अभेद वस्तु मात्र ही है, और व्यवहार नय से गुणस्थान आदि विशेष सहित अनेक प्रकार है। वहां जो जीव सर्वोत्कृष्ट अभेद एक स्वभाव को अनुभवती हैं, उनके तो वहां शुद्ध उपदेश रूप जो शुद्ध निश्चय है वही कार्यकारी है। जो स्वानुभव दशा को प्राप्त नहीं हुए हैं तथा स्वानुभव दशा से छूटकर सविकल्प दशा को प्राप्त हुए हैं, ऐसा अनुत्कृष्ट जो अशुद्ध स्वभाव उसमें स्थित जीवों को व्यवहार नहीं प्रयोजनवान है, वही अध्यात्म शास्त्र समयसार गाथा 12 में कहा गया है। समयसार जी गाथा 12 कोट की उन्होंने। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। शुद्धात्मा का अनुभव कर रहे हो तो निश्चय न है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो जीव आत्मा का अनुभव नहीं कर रहे, नंबर 1, और नंबर 2 आत्मा के अनुभव करने के बाद बाहर आए तो क्या करोगे? तो क्या लिखा है? व्यवहार नहीं उन्हें प्रयोजनवान है। व्यवहार नहीं समझे? व्यवहार नहीं क्या होता है? निश्चय व्यवहार। तो बहुत तुम्हारी सरल भाषा, निश्चय व्यवहार क्या होता है? हमें अभेद वस्तु समझ में नहीं आती तो भेद करके समझाती है, तो भेद करके समझाना व्यवहार। भेद करके समझाना क्या है? अभेद। भेद करके समझाना क्या है? अभेद। तो अभेद का समझना निश्चय। अब जो आत्मा के अनुभव में मग्न है उन्हें व्यवहार की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन्हें नहीं समझ में आ रही उन्हें समझाते हैं। जो रसगुल्ला खा के आनंद ले रहे हैं उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो रसगुल्ला खा नहीं रहे हैं, खाना नहीं चाहते, उन्हें कैसे खिलाओगे आप? खाओ, बहुत बढ़िया है, टेस्टी है, मीठा है, बहुत बढ़िया स्वाद है, खाओ। तो भेद कर करके उसकी महिमा चलाए। ध्यान रखना, भेद को नहीं समझाता, गुण भेद को नहीं समझाता, विशेषता को नहीं समझाती, विशेषता अविशेष को समझाती है। इस गाथा की व्याख्या के अर्थ को विचार कर देखना। सुनो, तुम्हारे परिणाम स्वरूपानुभव दशा में तो बरतते नहीं, और विकल्प जानकर गुणस्थान आदि भेदों का विचार नहीं करोगे, वहां तेरा बुरा ही होगा। कार चलाते समय विकल्प करने की जरूरत नहीं, इसमें 4 पहिए हैं,
मशीन है, क्या मोटर है, चेसिस है और एसेसरी है, वो उस समय करने की जरूरत नहीं पड़ती। चलाओ मस्ती से गाड़ी, लेकिन चलाने के पहले देख लो गियर कहाँ है, वो क्या कहलाता है, ब्रेक कहाँ है, स्टीयरिंग कैसी है, सब देख लो एक बार। खरीदने से पहले क्या करोगे बोलो? खरीदने पहले सब देखेंगे, भेद करके हो, ध्यान रखना। गाड़ी का आनंद है अभेद का आनंद, लेकिन भेद करके समझेंगे, समझ गए? आगे सुनो, तुम्हारी परिणाम स्वरूपानुभव दशा में तो वर्तते नहीं, और विकल्प जानकर गुणस्थानी वेदों का विचार नहीं करोगे, तो तुम इतो भ्रष्टा ततो भ्रष्टा होकर असुपयोग में ही प्रवर्तन करोगे, वहां तेरा बड़ा ही होगा। इतो भ्रष्टा ततो भ्रष्टा, समझिए? यहाँ भ्रष्ट है वो वहां भी भ्रष्ट है, अर्थात जो करणानी पढ़ने में भ्रष्ट है वो द्रव्यानी पढ़ने में भी भ्रष्ट है। भगवान आत्मा का नाम लेने से काम नहीं चलेगा। आया समझ में? गुण विशेष जानो, कल इसकी चर्चा होगी अपनी, इसलिए आगे चलते। इसलिए गुणस्थान आदि विशेष जानने से जीव की शुद्ध अशुद्ध एवं मिश्र अवस्था का ज्ञान होता है। तब निर्णय करके यथार्थ की को अंगीकार करना। और सुनो, जीव का गुण ज्ञान है, सो विशेष जानने से आत्मगुण प्रकट होता है, अपना सिद्धांत भी दृढ़ होता है। जैसे सम्यक्त है वह केवल ज्ञान प्राप्त होने पर परमावगाढ़ नाम को प्राप्त होता है। इसलिए विशेष को जानना, विशेष समझ के सामान्य विशेष कल बताया था, सामान्य विशेष, उससे आपको सामान्य की महिमा आती है। ठीक? प्रश्न, आपने कहा वह सत्य, एक शब्द बोला है सम्यक्त है, और केवल ज्ञान होने पर वो परम अवगाढ़ सम्यक्त कहलाता है। परम अवगाढ़, बहुत दृढ़ सम्यक्त कहलाता है, बहुत अच्छा सम्यक्त कहलाता है। तो इसमें फर्क क्या पड़ा केवल ज्ञान होने पर? उन्हें समस्त विशेष जानने में आ गई, तो सम्यक्त का नाम भी परम अवगाढ़ हो गया। अवगाढ़ माने गहरा, दृढ़ सम्यक्त हो गया, दृढ़, कोई हिला नहीं सकता उसको। तो नाम इसलिए पड़ा, इसका ऐसा कहना है। ठीक है? आपने कहा वह सत्य, किंतु कर्णानियों द्वारा विशेष जानने से भी द्रवलिंगी मुनि अध्यात्म सिद्धांत बिना संसारी ही रहते हैं, और अध्यात्म का अनुसरण करने वाले त्रियंच आदि को अल्प ज्ञान होने पर भी यथार्थ सिद्धांत से सम्यक्त प्राप्त हो जाता है। तथा तस्मास भिन्न, इतना ही सिद्धांत करने से शिवभूति नामक मुनि मुक्त हुए हैं। अतः हमारी बुद्धि से तो विशेष विकल्पों का साधन नहीं होता, प्रयोजन मात्र अध्यात्म का अभ्यास करेंगे। उत्तर, द्रवलिंगी जिस प्रकार कर्णानियोग द्वारा विशेष को जानते हैं, उसी प्रकार अध्यास शास्त्र को ज्ञान भी उनको होता है, किंतु मिथ्यात्व के उदय से अयथार्थ साधन करता है। तो शास्त्र क्या करें? शास्त्र क्या करें? क्या क्या फर्क पड़ गया इसमें? द्रवलिंगी जिस प्रकार कर्णानियोग के द्वारा विशेष जानता है, ध्यान रखना, इशारा कर दिया पहले, विशेष से सामान्य को जानना है, कर्णानियोग से कर्णानियोग नहीं जानना, विशेष से। अब विशेष से सामान्य को नहीं जानता, चाहे वो द्रव्यानियोग पढ़े चाहे कर्णानियोग पढ़े, रटा है, बोलता रहेगा आत्मा ज्ञायक है, आत्मा भगवान है, आत्मा करता है, आत्मा परिपूर्ण है, बोलता रहेगा, रटा रहेगा, लेकिन श्रद्धा तो नहीं करेगा वो। तो चाहे तुम द्रव्यानियोग पढ़ो चाहे कर्णानियोग पढ़ो, यदि आप, हाँ बोलो, विशेष से सामान्य को नहीं समझती तो फिर कार्यकारी दोनों ही नहीं होंगे। क्यों? तो भगवान आत्मा हो। अब जैसे तुमने इधर से सुन के बोला, अनुभव तो नहीं किया। अभी कोई कह देगा रागी देशी, हाँ तो फिर यही लगेगा रागी देशी उधर लिखा है, भगवान आत्मा इधर लिखा है, हम दोनों मानते हैं। हाँ, टोटल जी मना किया है, मानना एक ही का होता है। निर्णय करो। तो विशेष से सामान्य की महिमा करना, ठीक है?
शास्त्र को पढ़ भी लेता है, लेकिन मिथ्यात का होता है वो तो उल्टे उल्टा भांजता है। क्या बोला हमने? शास्त्र पढ़ भी लेते हैं, चारों अनियों के अभ्यास भी करते हैं, लेकिन उल्टा उल्टा भांजता है। दृष्टांत वो देखा था ना, कैवेंडर सिगरेट, उसमें 85% एक कैंसर का चेहरा दिखाती, इधर से कट गया, इधर और टांके लगे हैं, दांत ऐसे हुए, दिखाते हैं 85% फोटो। तो देखने के पर ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, देखने पर ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? क्या लिखा है इस पर? कैंसर होता है। क्या लिख रहे हैं? ऐसा होता है तंबाकू कैंसर इससे, सिगरेट से। तो अभी हंस के पी लेता है। इसका मतलब क्या हुआ? जानना अलग है और श्रद्धान करना अलग है। जानना अलग है और मानना अलग है। मान नहीं रहा वो, मानने के नाम पे तो वही लगता है सिगरेट पियो। और क्या जान रहे हैं वहां? सिगरेट पीने से कैंसर होता है। बहुत पहले इस पर लिखते थे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर धीरे धीरे लिखा इससे कर्क रोग होता है। अब समझ में नहीं आई कर्क रोग क्या होता है। फिर अब लिख देते हैं कैंसर होता है, तो अभी नहीं समझ में आ रही। चित्र तक लगा दिए तो भी नहीं समझ में आ रही, खूब बिक रही धड़ल्ले से। इसका क्या मतलब? ऐसे ही मिथ्यात के उदय में तुम चार अनियोग पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो, द्रव्यानियोग पढ़ो, तो अभी उल्टे उल्टा भांजता है। आगे कर्णानियोग के शास्त्रों में तथा अध्यास शास्त्रों में भी रागादि भाव आत्मा के कर्म निमित्त से उत्पन्न करे। द्रवलिंगी उनका स्वयं करता होगा प्रवर्तता है। शरीर से सर्व स्वभाव क्रिया पुद्गलमयी कही है, किंतु द्रवलिंगी उसे अपनी जानकर उसमें ग्रहण त्याग की बुद्धि करता है। क्या कह रहे हैं? शास्त्रों में तो कर्णानियोग में भी यही लिखा है कि मोह राग द्वेष ये आत्मा के स्वभाव नहीं है। तुम इन क्रियाओं के कर्ता नहीं हो, शरीर के कर्ता नहीं हो, वाणी के कर्ता नहीं हो, विकल्पों के कर्ता नहीं हो। समझा रहे तुम्हें कर्णानियोग से, लेकिन वो मिथ्यात का होता है ना, तो झट लगता है। क्यों? आज नाश्ता किसने किया? मैंने किया। अरे हमने नहीं किया नाश्ता, आज हमने नहीं किया। देखो बुद्धि ही बैठी, मैं करता हूं, मैं नहीं करता। जब प्रवचन करोगे तुम भी यही कह दोगे, आत्मा नाश्ता का करता नहीं है, आत्मा प्रवचन का करता नहीं, बोल दोगे अभी, लेकिन अंदर में यही लगता मैं नहीं तो खाई, मैं नहीं करूं तो कौन करे? क्यों? गुस्सा कौन ने किया? मैंने तो किया। जी मिथ्यात का उदय है। क्या कह रहे? मिथ्यात का उदय। सही जानने पर भी सही नहीं मानने देता। क्या बोला? सही जानने पर भी सही नहीं मानने देता। इसका नाम मिथ्यात का उदय। ऐसा क्यों होता है? मिथ्यात का उदय है, उल्टी मान्यता है। एक नहीं, हजारों दृष्टांत है, हजारों। अभी कहा ना, लगता ही मैं प्रवचन कर रहा हूं। आपको लग रहा हो आप सुन रहे हो? अच्छा नहीं सुन रहे? सुनिए। तो फिर आत्मा के कान है कि नहीं? आत्मा शब्दों को सुनता है कि नहीं? कि मात्र जानता है? अब तुम पंडित जो कहना कहते, सुनना और जानने में क्या फर्क है? एक ही बात है कि नहीं बहुत फर्क है। कान ही नहीं आत्मा के, तो सुनेगा कैसे? आत्मा मात्र जानता है। नहीं लगता है ऐसे ही लगता है, समझ में आ रही? ऐसे बहुत दृष्टांत है। आगे अब सर्व ही शुभाशुभ भाव आश्रय बंध के कारण कहे हैं, किंतु द्रवलिंगी शुभ भावों को संबंध नहीं रहा वो मोक्ष का कारण मानता है, और शुद्ध भाव को संबंध नहीं रहा मोक्ष का कारण कहा है, किंतु द्रवलिंगी उसे पहचानता ही नहीं है। शुद्धार्थ स्वरूप को मोक्ष कहा है, उसका द्रवलिंगी को यथार्थ ज्ञान ही नहीं है। इस प्रकार अन्यथा साधन करे तो उसमें शास्त्रों का क्या दोष है? अभी जीव जी को बता दिया था, करता करता पुद्गल। आप जी कह रहे आश्रय बंद और संबंध नहीं रहा। क्यों? तुम बंद न करके आए तो नहीं लगता आपने आज स्पेशल धर्म किया, आज बख्शाल किया, तो नहीं लगता आज हमारा जीवन धन्य हो गया। तो कैसे धन्य हो गया? लिखा तो है आश्रय बंद विकल्प रूप है, दुख रूप है,
और तुम आश्रम बंद करके धर्म मान रहे हो। कहे तो आप तो प्रभु जी गादी बैठो तुम भी कहो आश्रम दुखकार घनी रही, आत्मा आश्रम से सुखी नहीं होता, आश्रम बंद दुख देने वाली। लेकिन लगता है यही है, आज पुण्याश्रम किया, आज अच्छा रहा, आज खोटे भाव किए, आज बहुत बुरा किया, आज बहुत अच्छा किया, तो अभी बुद्धि वहीं पड़ गई। क्या के उदय में? मिथ्यात के उदय। है समझ में? इसका मतलब है आप क्या पढ़ोगे सुनोगे उससे सम्यक दर्शन का संबंध नहीं है। तुम 24 घंटे क्या करते रहो तो भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। और यदि तुम्हारी बुद्धि बढ़िया है तो तुम ये पढ़ोगे मैं रागी द्वेषी हूं, तो भी तुम्हें सम्यक दर्शन हो जाएगा, क्योंकि तुम ज्ञाय का अनुभव कर लो। जल्दी बोल गए, क्या बोला हमने? तुम रागी द्वेषी सुनोगे तो भी ज्ञाय का अनुभव कर लोगे, यदि मिथ्यात का उदय नहीं हो तो। और ज्ञाय बोलते रहो तो भी मिथ्या दृष्टि बनी रहोगे। है? तूने कहा कि त्र्यंच आदि को सामान्य शब्दांश से कार्य सिद्धि हो जाती है। त्र्यंच आदि को भी अपने क्षोभसम के अनुसार विशेष जानना होता ही है, अथवा पूर्व पर्यायों में विशेष का अभ्यास किया था, उसी संस्कार के बल से विशेष को जानना सिद्ध होता है। क्या पूछा था उसने? उसने कहा था आप कह रहे विशेष जानो, विशेष जानो, जानने की जरूरत क्या है? विशेष जानने की मतलब ये करना नहीं हो, गुण साम वगैरह पढ़ने की जरूरत क्या है? देखो शिवभूति मुराज का कल्याण हो गया, देखो शेर वगैरह ये तो ज्यादा नहीं जानते थे, 6 तरफ 7 तत्व, तो उनका कल्याण हो गया, है ना? तो इसमें एक बहुत अच्छी बात लगी, त्रियंच आदि को भी अपने क्षोभसम के अनुसार विशेष का जानना होता है। श्रुत ज्ञान है, श्रुत ज्ञान 2 ज्ञान है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। तो श्रुत ज्ञान से उनको भी विशेष जानना होता है, और इसीलिए पूर्व पर्यायों में पहले कभी पढ़ के आए होंगे तो अभी भान हो जाता है। तुम लोग कहते हैं ना, मैंने कहां से देख रहा था उस दिन, हमें देख रहा था मतलब ऐसी सूझ रही थी। आप कुछ नहीं करते जादू मंत्र, तो अभी कभी कभी चमत्कार हो जाते हैं आपसे ही। एन टाइम पे हमें लेने का मन नहीं हुआ, हमें बचने का भाग्य था तो बच गए, नहीं हम लेने ही वाले थे, बस नहीं हो जाता कोई चीज, हम कहने ही वाले थे, अच्छा हुआ नहीं कहा, लड़ाई हो जाती, अच्छा हुआ नहीं कहा, अचानक हो गया। ये पूर्व संस्कार है आपको, पूर्व कर्म के उदय से, इसलिए क्षोभसम का निषेध नहीं हो सकता, पढ़े इसलिए कह रहे हैं, ठीक है? जिस प्रकार किसी ने कहीं गड़ा हुआ धन पा लिया, तो हम भी उसी प्रकार पाएंगे, ऐसा मानकर सभी को व्यापार आदि का त्याग करना योग्य नहीं। कोई व्यक्ति को गड़ा खजाना मिल गया और अरबपति हो गया, तो तुम क्या करोगे? उस जैसे बैठे रहोगे भाग भरोसे कि कहीं ना कहीं तो अरब रुपया मिल जाएगा, करोड़ रुपया मिल जाएगा, ऐसा करोगे? किसी के भाग्य से पैसा मिल गया तो उसके भरोसे मत बैठो जी कह रहे। ऐसे शिवभूति मुराज जैसा केस दुर्लभ है, अंजन चोर जैसा दुर्लभ है, उन्हें हो गया तो तुम्हें हो जाएगा ऐसा नहीं है। आगे समझ में आए? ऐसा मानकर सभी को व्यापार आदि का त्याग करना योग्य नहीं। उसी प्रकार किसी को अल्प श्रद्धान द्वारा ही कार्य सिद्धि हुई है, तो हम भी इस प्रकार ही कार्य की सिद्धि करेंगे। ऐसा मानकर सब ही का विशेष अभ्यास करना उचित नहीं है, क्योंकि यह राजमार्ग नहीं है। राजमार्ग तो यही है कि नाना प्रकार के विशेष भेद जानकर तत्वों का निर्णय होते ही कार्य सिद्धि होती है। सम्यक दर्शन कैसे होता है? तत्व अभ्यास करने से, तत्व निर्णय करने से, विधि यही है। तूने जो कहा कि मेरी बुद्धि से विकल्प साधन नहीं होता, तो जितना हो सके उतना ही अभ्यास कर, जितना पढ़ सकते उतना पढ़ो, पूरा नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं, जितना पढ़ो उतना तो पढ़ो। तू पाप कार्य में तो प्रवीण है, इंटेलिजेंट है पाप करने में, तो वहां तेरा दिमाग कितनी जल्दी चल जाता है सारा। और इस अभ्यास में कहता है कि मेरी बुद्धि नहीं है, सो यह तो पापी का लक्षण है।
खोटे विचार करने के लिए तुम तैयार, और अच्छे विचार करने के लिए कहें तो तुम कहो मेरी बुद्धि नहीं चलती, तो पापी का लक्षण है ये। पापी का लक्षण क्या हो गया? खोटा विचार करने में चतुर, और जो आत्मा का विचार करना चाहिए करता पने का उसमें बेवकूफ बन जाता, तो पापी का लक्षण है। इस प्रकार द्रव्यानियों के पक्षपाती को इस शास्त्र के अभ्यास में सन्मुख किया। ठीक है, द्रव्यानियों के प्रकरण में क्या है कि कर्णानुयोग पढ़ो। राजमार्ग नहीं है कि नहीं पढ़े, किसी को शिवभूति वगैरह कल्याण हो गया तो सबको नहीं होता है ऐसा, समझ गए? कुटलक के भरोसे नहीं बैठो, तत्व अभ्यास करो, तो गुणस्थान पढ़ो, जो भी है कर्णानुयोग वो पढ़ो। ठीक है, अब विपरीत विचार वालों को समझाते हैं। देखो अभी विपरीत विचार कौन कौन से हुआ? अभी 3 अनुयोग संबंधी विपरीत विचार किए, अभी 4था विपरीत विचार सुनो। शब्द शास्त्र आदि का पक्षपाती कहता है कि व्याकरण, न्याय, कोश, छंद, अलंकार, काव्यादि ग्रंथों का अभ्यास किया जाए तो अनेक ग्रंथों का स्वयं ज्ञान होता है, वह पंडितपना भी प्रकट होता है। इस शास्त्र के अभ्यास से तो एक इसी का ज्ञान होता है, वह पंडितपना विशेष प्रकट नहीं होता है। अतः शब्द शास्त्र आदि का अभ्यास करना, समझ गए? शब्द और शास्त्र आदि का अभ्यास करना, छंद, अलंकार, वगैरह। देखो जिनको आत्मा समझ में आ गई हो तो उन्हें ग्रामर पढ़ना भी बहुत अच्छा है, शास्त्र पढ़ना, साहित्य पढ़ना भी अच्छा है, क्योंकि आपको पुष्टि मिलती जाएगी उसमें। कहीं तुम व्याकरण, न्याय वो जी पढ़ते रहोगे तो आत्मा का अनुभव हो जाए, कोई जरूरी नहीं है। तो शब्द शास्त्र आदि का अभ्यास करना, क्यों? उससे आपको विशेष ज्ञान हो जाएगा, है ना? यह कहता है कि मैं जैन ग्रंथों के विशेष ज्ञान होने के लिए व्याकरण आदि का अभ्यास करता हूं। काय के लिए अभ्यास करता है ये? पंडितपना। वह कहता है कि जैन ग्रंथों के विशेष ज्ञान होने से मैं व्याकरण का अभ्यास करता हूं। व्याकरण समझिए, ग्रामर, छंद, अलंकार वगैरह सब, इनसे बहुत फायदा होता है। क्या होता है? ऐसा है तो भला ही है, परंतु किंतु इतना है कि जिस प्रकार चतुर किसान अपनी शक्ति अनुसार हलादि द्वारा खेत को अल्प बहुत संभाल कर समय पर बीज बोवे तो उसे फल की प्राप्ति होती है। मैंने आप चाहे थोड़ा पढ़ो, ज्यादा पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर, स्वाध्याय करो। जैसे खेत का दिया है, कम जानता हो ज्यादा जानता हो, इस खेती की संभाल करके यदि बीज बो दिया तो फल मिलता ही, ऐसे पढ़ो। उसी प्रकार तुम भी यदि अपनी शक्ति अनुसार व्याकरण आदि के अभ्यास से बुद्धि को अल्प बहुत संभाल कर जितने काल तक मनुष्य पर्याय तथा इंद्रियों की प्रबलता इत्यादि है, उतने समय में तत्व ज्ञान के कारण जो शास्त्र से उनका अभ्यास करोगे तो तुम्हें सम्यक आदि की प्राप्ति हो जाएगी। तत्व ज्ञान का अभ्यास करे तो हो जाएगी। आया समझ आया? उसी प्रकार तुम भी, जिस प्रकार अज्ञानी किसान हलादिक से खेत को संवारता है, समय खोवे और समय पर बीज नहीं बोवे तो उसको फल प्राप्ति होने वाली नहीं है, वृथा ही खेत खिन्न हुआ। जैसे दृष्टांत दे रहे हैं, खेती में मेहनत तो बहुत करी, क्या क्या करते हैं ना, हल चलाना, ये वो, पानी डाला, सब कुछ करा, और बीज नहीं बोए तो क्या हुआ? ऐसे तुमने कर्णानुयोग पढ़ तो बहुत लिया, लेकिन सम्यक दर्शन का बीज नहीं बोया तो बेकार। सम्यक दर्शन करो। उसी प्रकार तू भी व्याकरण आदि के द्वारा बुद्धि को संवारता ही समय खो रहा है। व्याकरण ही नहीं पढ़ते रहो, छंद अलंकार ही मत पढ़ते रहो, आत्मा को भी जानो, तो सम्यक की प्राप्ति होने वाली नहीं है, वृथा ही खेत खिन्न होता है, होगा। इसी काल में, इस काल में आयु थोड़ी है, बुद्धि थोड़ी है, इसलिए प्रयोजन मात्र अभ्यास करना। पढ़ लेना, व्याकरण भी पढ़ लो, कोई दिक्कत, पढ़ोगे व्याकरण चलता है आपके यहाँ, ग्रामर पढ़ लो, कोई बात नहीं, लेकिन इतना नहीं पढ़ोगे उसी में घुस गए। उसी में घुस गए मतलब अब तुम काट छांट करने लगे सारे देश के ग्रंथों की, इसमें देखो छंद की गड़बड़ है, इसमें अलंकार की गड़बड़ है, इसमें मात्रा की गड़बड़, जी मत देखते रहो, जी देखो उसका भाव क्या है, उन ग्रंथों का कहने का भाव क्या है, उस पर पकड़ो। ठीक है,
सुन, शास्त्रों का तो पार नहीं। कुछ जीव व्याकरण आदि के ज्ञान बिना भी तत्वोपदेश रूप भाषा शास्त्रों के द्वारा व उपदेश उनका तथा सीखने से भी तत्वज्ञानी होते देखे जाते हैं। कई जीव केवल व्याकरण आदि के अभ्यास में जन्म में गवाते हैं और तत्वज्ञानी नहीं होते, ऐसी भी दशा देखी जाती है। मैक्सिमम ग्रंथ पढ़ने वाले व्याकरण आदि के बहुत बड़े व्याकरणाचार्य हो जाते हैं और आत्मा से पूरे रह जाते हैं। और सुनो, व्याकरण आदि का अभ्यास करने से पुण्य उत्पन्न नहीं होता, किंतु धर्मार्थी होकर उनका अभ्यास करे तो किंचित पुण्य होता है। ज्ञान को जानने के लिए करोगे वो व्याकरण आदि तो पुण्य बहुत होगा। तत्वोपदेशक शास्त्रों के अभ्यास से सविनय महान पुण्य उत्पन्न होता है। इसलिए भला तो यह है कि ऐसे तत्वोपदेशक शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार शब्द शास्त्र आदि के पक्षपाती को इस शास्त्र के सन्मुख किया। ठीक है, अब बहुत जोरदार प्रकरण है, बहुत जोरदार। अब अर्थ धन का पक्षपाती कहता है कि इस शास्त्र का अभ्यास करने से क्या होता है। अब क्या का पक्षपाती आ गया? पैसे का। धन का पक्षपाती कहता है सर्व कार्य धन से होते हैं, धन से ही प्रभावना होती है, धन से ही धर्म होता है। धनवान के निकट बड़े बड़े पंडित आके ठहरते हैं। क्या कहा? अब लोग ऐसे ही तो लगता है बहुत सब पैसे वालों का धर्म है, बड़े बड़े पंडित उन्हीं के यहाँ ठहरते हैं, हमारे तो कोई आता ही नहीं। वे प्रभावना करते हैं, वे विधान कराते हैं, वही पंचकल्याण कराते हैं, वही मंदिर बनाते हैं। क्यों राजन, क्या लगता है धर्म तुम्हारे बस की बात है? तो पैसे वालों की बस की बात है। पैसे वालों में पंडित आते हैं, उन्हें बुलाते हैं, खर्चा करते हैं, विधान कराते हैं, मंदिर बना देते हैं। तो ऐसा प्रश्न है, क्या फायदा? धर्म करना है तो सीधे पैसे खर्च कर दो, तो पैसे कमाना चाहिए, इनका मतलब है। धनवान के निकट अनेक पंडित आकर रहते हैं। अन्य भी सब कार्यों की सिद्धि धन से होती है, अतः धन पैदा करने का उद्यम करना चाहिए। इतनी देर पढ़ने से क्या फायदा? धन कमाओ। बहुत लोगों को लगता है, बहुत लोगों को, ये पैसे वालों का धर्म है। दिखते हैं ना पैसे वाले वहां, तो उसे लगता है। तो बहुत जोरदार उत्तर दिया है, सुनोगे? याद कर लोगे सब। रे पापी, क्या लिख रहे हैं? पैसा से धर्म मानता है। अपन गरीब आदमी भैया, अपन धर्म कर ही नहीं सकते, अपन क्या बताएं, पैसे ही नहीं है। तो क्या शब्द लिखा है? रे पापी, धन कुछ उत्पन्न किया तो होता नहीं। देखो, धन उत्पन्न करने से तो होता नहीं, वो तो पूर्ण पुण्य के उदय से आता है, भाग्य से होता है। इस ग्रंथाभ्यास आदि धर्म साधन से जो पुण्य की उत्पत्ति होती है उसी का नाम भाग्य है। तुम ये शास्त्र पढ़ोगे, पुण्य बढ़ेगा, और पुण्य बढ़ेगा तो धन तो अपने आप आ जाएगा। धन कैसे आता है? भाग्य से, पुण्य के उदय से। और पुण्य कहां बनता है? इस शास्त्र पढ़ने से। आप करो तो अभ्यास है। इस ग्रंथाभ्यास आदि धर्म साधन से जो पुण्य की उत्पत्ति होती है उसी का नाम भाग्य है। यदि धन होना है तो शास्त्र अभ्यास करने से क्यों नहीं होगा? समझ आ रहे? और यदि नहीं होना है तो शास्त्र अभ्यास नहीं करने से भी कैसे हो जाएगा? तुमने देखे बहुत सारे लोग हैं जो मंदिर ही नहीं आते, धर्म नहीं पढ़ते, प्रवचन नहीं सुनते, मंदिर नहीं आती, सुबह से बैठे रहते दुकान पे, और फिर भी गरीब के गरीब। यदि पैसा नहीं आना है तो तुम व्यापार करोगे तो भी क्या होगा? और यदि धन आना होगा पुण्य की वजह से, तो शास्त्र अभ्यास करने से तो और पुण्य होगा, तो पैसा तो अपने आप आ जाएगा। है? धन का होना और नहीं होना उदयाधीन है, शास्त्र अभ्यास में क्यों शिथिल होता है? और सुनो, धन है वह तो विनाशिक है। पैसा से भय संयुक्त होता है, मैंने जाने का डर लगता है, पैसे का खो जाने का डर लगता है, चोरी ना हो जाए, हमारे रिश्तेदार ना मांग लें पैसे को, तो वहां तो इतना भय भी होता है ना? और पाप से उत्पन्न होता है, और नरक आदि का कारण है। पैसा कैसा है? पाप करने से उत्पन्न होता है।
पुण्य का उदय होता है और पाप करोगे तो आएगा पैसा। पाप करना समझ गए? वर्तमान में पाप का परिणाम है, कमाने का भाव ही पाप परिणाम है। तो वर्तमान का पाप करोगे तो पैसा आएगा, पूर्व पुण्य के उदय से आएगा। फायदा क्या है इससे? धन अपना उत्पन्न करने से तो नहीं होता, और नरक आदि का कारण है। जो शास्त्र अभ्यास रूप ज्ञान दान है, क्या बोल रही? शास्त्र अभ्यास रूप ज्ञान धन है, वह अविनाशी है। ये पैसा कैसा था तुम्हारे? आज आगे कल चला जाएगा, अपने हाथों से चला जाएगा, खर्चा करके, घाटा करके। स्वर्ग मोक्ष का कारण है, अतः महंत पुरुष तो धनादि को छोड़कर शास्त्र अभ्यास में ही लगते हैं। और तू पापी शास्त्र अभ्यास को छोड़कर धन पैदा करने की बड़ाई करता है। तू तो अनंत संसारी है। बड़े बड़े धर्मात्मा तो धन कमाने की बजाय पढ़ने को अच्छा समझते हैं, और तू पढ़ने के सिवाय पैसे को अच्छा समझता है। तू अनंत संसारी है। क्या कह रहे हैं? अनंत संसारी। तूने कहा कि प्रभावना आदि धर्म भी धन से होते हैं। क्या बोला? पैसा खर्च करना पड़ता है तब होती प्रभावना। जुलूस निकलवाओ, पारणा कराते हैं ना, बहुत खर्चा करते हैं, तो पैसा खर्च करने से धर्म होता है, और तुम उसका मना कर रहे हो। तो तूने कहा ना प्रभावना आदि धर्म से धन से होती है, किंतु वे प्रभावना आदि तो धर्म तो किंचित मात्र सावध्य क्रिया संयुक्त है। इसलिए समस्त सावध्य पाप रहित शास्त्र अभ्यास रूप धर्म है। शास्त्र अभ्यास में मेरे को हिंसा नहीं करनी पड़ती। अभी तो मंदिर प्रतिष्ठा करानी हो तो सामान बनवाना पड़ेगा, भोजन बनवाना पड़ेगा, भोजन बनाने वाले बुलाने पड़ेंगे, रात को बनाएंगे, दिन को बनाएंगे, शुद्ध बनाएंगे, अशुद्ध बनाएंगे, यानी कितनी चीज मरेंगे। तो प्रभावना में तो पाप है, लेकिन शास्त्र अभ्यास करने में तो पुण्य बंद है। देखो कितना अच्छा लिखा, समझ गए? किंचित सावध क्रिया संयुक्त है, इसलिए समस्त पाप रही शास्त्र अभ्यास रूप धर्म है। यदि ऐसा ना हो तो गृहस्थ अवस्था में प्रभावना आदि धर्म साधते हैं, उनको छोड़कर संयमी होकर शास्त्र अभ्यास में किस लिए लगते हैं? समझे? धर्म की क्रियाएं छोड़कर स्वाध्याय में क्यों लग जाती है? बड़े बड़े धर्मात्मा, महान पुरुष, समझे? शास्त्र अभ्यास करने से प्रभावना आदि भी विशेष होती है। शास्त्र अभ्यास करने से प्रभावना आदि विशेष होती है। बात तो सही। तो एक बहुत अच्छा हफ्ता लिखा है, तूने कहा कि धर्मान के निकट आकर पंडित भी ठहरते हैं। क्या कह रहे? धनवान के पास पंडित जी आते हैं, वहीं वहीं ठहरते हैं उनके घर में, पैसे वालों के यहाँ। तो उसका उत्तर लिखा, बहुत बढ़िया, याद कर लेना। तूने कहा कि धनवान के निकट आकर पंडित भी रहते हैं। सब लोभी पंडित और अविवेकी धनवान हो, वहां तो ऐसा ही होता है। दो बातें बताई, कौन कौन सी? लोभी पंडित और अविवेकी धनवान यदि होंगे तो ऐसा ही होगा। क्या होगा? लोग पैसे वालों को ही चाटुकारिता करते रहेंगे, मक्खन लगाते रहेंगे। क्यों? इनसे हमें पैसा मिल जाएगा, और उन्हें लग रहा है इनके माध्यम से हमारा वोट बैंक तैयार हो जाएगा। आपने देखा है राहुल गांधी कभी मंदिर नहीं जाता, लेकिन चुनाव के टाइम मंदिर जाता है। वैसे मस्जिद कभी नहीं जाता अमित शाह, लेकिन चुनाव के टाइम मस्जिद भी चला जाता है। हिंदुओं को वोट लेना है, वैसे पता लग जाए कि इस मंदिर में जाने से वोट बैंक आएगा, तो उसी मंदिर में चला जाएगा। ये दृष्टांत दिया है। इसका तो लोभी पंडित और अविवेकी धनवान। अविवेकी धनवान याद रहे? क्या कह रहे? लोभी पंडित, पैसे का लोभी ही सेठियों को खुश करे। ये बहुत होता था और होता है, अभी भी होता है, क्योंकि मिथ्या तो अनादि अनंत है ना। लेकिन गुरुदेव ने ये बताया, गुरुदेव ने ये सिखाया, लोभी पंडित नहीं बनना, पैसे का लोभी नहीं बनना। पैसा जाए तो चले जाना। भागचंद जी का आता है, भागचंद जी का, जयपुर के लोगों ने उनसे कहा, समाज वालों ने, कि आप इतने अच्छे विद्वान हो, आप कुछ मत करो, आप तो भोजन करो, हम तुम्हें घर दे रहे हैं, आराम से रहो और भोजन करो आप, और केवल जिनवाणी इसकी सेवा करो।
जिनवाणी लिखो, बस कुछ मत करो आप। भागचंद जी क्या बोले पता है? अभी तो भागचंद से लक्ष्मी रूठी है तो जिंदा है, जिस दिन सरस्वती रूठेगी मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, इसलिए मैं जिनवाणी नहीं बेचूंगा, लिखने का पैसा नहीं लूंगा, फ्री का भोजन नहीं लूंगा, फ्री का भोजन नहीं लूंगा। कितनी विपरीत परिस्थिति थी, एक पैसा हाथ में नहीं था। समझ रहे भैया? भागचंद जी, एक भागचंद जी हुए अपने यहाँ, महावीर अष्टक वगैरह बहुत रचना की उन्होंने। सांची तो गंगा बीत रागवाणी उन्हीं की लिखी हुई है। जिस दिन वे समय जयपुर गए, एक पैसा नहीं था हाथ में। बच्चा भूख से रो रहा था, समाज वालों ने कहा चलो भोजन कर ले, नहीं। अभी लक्ष्मी रूठी है तो जिंदा हूं मैं, लेकिन सरस्वती रूठेगी तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, इसलिए मैं सरस्वती को खुश वो नहीं कर सकता, मैंने इसे बेच नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। समाज वालों ने पूंजी देके उधार बिजनेस करवाया, उनको बिजनेस करवा दिया, दुकान लगवा दी, घर दिलवा दिया, सब करा दिया। 5 साल के अंदर उन्होंने बिजनेस किया और करीब 150 रुपए की पूंजी बनाई उन्होंने, 150 रुपए की पूंजी, और बाकी सारा व्यापार, कपड़ा, सब कुछ उन्हीं को देके आ गए वापस, दुकान वगैरह सब देके आ गए। बोले आपका पैसा था, आपके कपड़ा था, आपके सब सामान था, वो वापस। मेरी तो 15 रुपए मजदूरी और 10 रुपए महीने का खर्च, या उल्टा हो सकता है, 15 रुपए महीने का खर्च और 10 रुपए की मेरा वेतन समझ लीजिए। तो 10 रुपए की बचत की थी उन्होंने और 15 रुपए महीना खर्च किया था उस जमाने में, और 10 रुपए करके उन्होंने इतने पैसे जोड़ लिए, घर वापस आ गए, सब सब छोड़ा है उनका, सब वापस दे आए, उन्होंने एक पैसा भी नहीं लिया उनका। सरस्वती नहीं उठना चाहिए। क्या कह रही हैं यहाँ पर? लोभी पंडित, लोभी पंडित और अविवेकी धनवान। अविवेकी धनवान माने बेवकूफ बनाने के धंधे। राम कथा करा दो, खूब सारा पैसा खर्च कर दिया, विधान करा दो, बहुत अच्छा पैसा खर्च कर दिया। समझ गए? सेठियों को उस पर मत चढ़ाना पैसे लेने के लिए, काहे की झाड़ पे चने के झाड़ पे नहीं चढ़ाना उनको। अरे सेठ जी आप दानवीर हो, आप फला हो, और आप तो कानी स्वामी के भक्त हो, फला हो, ऐसी बातें करी और 11 लाख उन्हें 11 लाख दे दी। ऐसा नहीं करना। एक विद्वान थे प्रतिष्ठाचार्य, उन्होंने राजकोट की लाठी की प्रतिष्ठा कराई, लाठी की प्रतिष्ठा कराई, तो बहुत अच्छी प्रतिष्ठा हुई उस जमाने में। तो उन्होंने बड़े खुश होकर कहा कि सेठ जी अब आप तीर्थंकर बनोगे इतनी बढ़िया पंचकल्याण प्रतिष्ठा कराई, आप तीर्थंकर बनोगे। और कोई होता तो खुश हो जाता। अविवेकी नहीं थे वो विवेकी सेठ जी थे। मालूम क्या बोले वो? हमारे गुरुदेव श्री ऐसा नहीं कहते। क्या कह रहे? हमारे गुरुदेव ऐसा नहीं कहते। ये तो स्वभाव है, संसार का कारण है। तीर्थंकर प्रकृति भी बंद का कारण। ऐसा बोले, मैंने बेवकूफ नहीं बने हो, लेकिन मैं अभी भी देखता हूं बहुत बेवकूफ बनाने के धंधे होते हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। समझ गए भी? आगे देखो, शास्त्र अभ्यास वालों की तो इंद्रादिक भी सेवा करती है। सेठियों की क्या बात है? शास्त्र अभ्यास करने वालों को तो इंद्रादिक भी सेवा करती है। यहां भी बड़े बड़े महंत पुरुष दास होते देखे जाते हैं। क्या कह रहे? बड़े बड़े महंत पुरुष दास होते देखे जाते हैं। इसलिए शास्त्र अभ्यास वालों से धनवानों को महंत ना जानो। मैंने शास्त्र अभ्यास ही पैसा वालों से बढ़िया है। तूने कहा कि धन से सर्व कार्यों की सिद्धि होती है, किंतु ऐसा नहीं है। उस धन से तो इस लोक संबंधी कुछ विषय आदि कार्य इस प्रकार से सिद्ध होते हैं। क्यों? बिना पैसे कोई काम हो सकता? सबसे बड़ा क्या लगता है? सबसे बड़ा पैसा होना चाहिए, उसका निषेध कर रहे हैं। कुछ काम होते हैं कुछ जिससे बहुत काल तक नरकादि के दुख सहने पड़ते हैं, और शास्त्र अभ्यास से ऐसे कार्य सिद्ध होते हैं कि जिससे इस लोक और परलोक में अनेक सुखों की परंपरा प्राप्त होती है।
बाकी तो समझ गए, पैसे से बहुत घोर पाप पैसे में लग जाए ना, पाप कर करके तो नरक चला जाएगा। लेकिन पैसे से काम क्या होता है जी बता रहे? 6 डाला की लाइन बोलो। हाँ क्या कह रहे? धन काम नहीं आते। अच्छा, बिना पैसे की रोटी मिल जाएगी क्या? बिना पैसे के कपड़े मिल जाएंगे क्या? बिना पैसे की दवाई मिल जाएगी? तो फिर बताओ सोच के कि धन काम आता है कि नहीं आता है? बताओ आता है कि नहीं आता है काम? अब मेरे पास तो इसके 1-2 घंटा प्रवचन करने पड़ेंगे कम से कम इतनी समझाने के लिए। पैसा काम नहीं आता। 1 करोड़ रुपए रखे और सिर दर्द है, 1 करोड़ क्या करेगा सिर दर्द में? किसी हम डॉक्टर को दिखा देंगे, हम कहते हैं पाप को तो डॉक्टर की दवाई और रिएक्शन कर जाएगी। बोलो 1 करोड़ रुपया है तुम्हारे पास, अम्बानी के पास है मान लो, और डायबिटिक है, वो शक्कर खा लेगा? तो पैसा ने क्या कर लिया शक्कर में? पता क्या कर लेगा? पैसा से सुविधा मिलती है। सुनना पूरी बात, क्या बोला मैं? पैसा से सुविधा मिलती है और सुविधाओं से बीमारियां मिलती हैं। एक घुटने खराब क्यों हो गए? सुविधाओं के कारण। अब डॉक्टर कहता है चढ़ो उतरो, सीढ़ियां चढ़ा उतरा करो, लिफ्ट के चक्कर में मत रहना, पैर खराब हो गए। ऐसे हर चीज में लगाते जाओ, किस काम आता है बता? क्यों? पैसा है, मकान है, सब। भूकंप में आगे गिर गया, अब क्या करोगे? पैसे करेंगे क्या? अरे पैसा भी है, चलो करोड़ों रुपया है, और पति पत्नी में तनाव है, तलाक है, अब क्या करोगे? पुण्य का उदय के बिना कोई काम नहीं आता। तो एक बार बता, फिर पैसा काम आता है, पुण्य का उदय काम आता है? तो पुण्य का उदय में शास्त्र अभ्यास से होता है। 100 इंद्र सेवा करते हैं, बड़े बड़े पैसा वाले भी उनके आगे पीछे घूमते हैं, तत्व अभ्यास करने वालों की। आया समझ में आया? हाँ, चक्रवर्ती भी हाथ जोड़कर आहार देता है कौन को? जिनके पास एक पैसा नहीं है। क्या कह रहे हैं? जल्दी कह गए। जिनके पास पैसा है उन्हें आहार नहीं देते। क्या कह रहे हैं? जिनके पास पैसा उन्हें आहार नहीं देते। चक्रवर्ती उन्हें नमस्कार करता, आहार धन्य प्रभु, आपको भोजन की भी चिंता नहीं है, शरीर का लक्ष्य नहीं है, कपड़ों का लक्ष्य नहीं है, तो हाथ जोड़ के आहार देते। आया समझ में? हाँ। इसीलिए धन पैदा करने के विकल्प को छोड़कर शास्त्र अभ्यास करना, और ऐसा सर्वथा ना बने नहीं, निचली भूमिका में व्यापार करोगे, थोड़ा पैसा कमाओगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन संतोष पूर्वक धन पैदा करने का साधन करके शास्त्र अभ्यास में तत्पर रहना। समझ गए? संतोष पूर्वक धन कमाओ, जितना कमाना कमा लो, लेकिन तत्व अभ्यास करना। इस प्रकार धन पैदा करने के पक्षपाती को शास्त्र अभ्यास सन्मुख किया। मेरे सामने भी ये प्रश्न था, मेरे को ब्रह्मचर्य लेना था ना, तो मुझे निकलता कि 1 लाख रुपए इकट्ठा हो जाए तो अपन निकल जाए 1 लाख रुपए हो जाए। तो जब मेरी कॉलेज की प्रोफेसर की नौकरी लग गई तो मेरे पास 2 रास्ते थे। एक रास्ता तो था कि 10 साल तक मैं नौकरी करूं और 1 लाख जोड़ूं, और एक रास्ता था कि 1 साल में खूब ट्यूशन करके, कॉपी जांच के, परीक्षा जी वो कर आके, पेपर सेटिंग कर आके, जो कुछ करके 1 साल में 1 लाख इकट्ठा कर लो। अब मेरे पास 2 रास्ते थे, लेकिन दूसरा रास्ता खतरनाक था, उसमें मैं मंदिर भी कम ही जा पाता, बस दर्शन ही कर पाता, पूजा नहीं कर पाता, स्वाध्याय नहीं सुन पाता, शास्त्र नहीं पढ़ पाता, प्रवचन करने नहीं जा पाता। बता कौन सा अच्छा रास्ता था? एक साल की तो बात है, इसके बाद खूब करना मंदिर पूजन पाठ। लेकिन मुझे एक विकल्प आया, 1 साल के अंदर मर गए तो क्या होगा? हमने नहीं सुना, पैसा देर से जुड़ेगा तो चलेगा, 10 साल में जुड़ेगा चलेगा, लेकिन रोज की स्वाध्याय नहीं छूटनी चाहिए। तो मैंने उस समय कोई ट्यूशन नहीं की, कोई काम नहीं किया, कॉलेज में पढ़ा के आए और फिर शास्त्र अभ्यास में लगे। और आज की तारीख में वो कमाए हुए पैसा 1 पैसा काम नहीं आया, और ये जो शास्त्र अभ्यास किया 10 साल,
प्रवचन करने गए, धीरे सब जोड़ते चली गई, वो मेरे असीम भंडार हो गया, वो अक्षय भंडार हो गया, ये समझो। मेरे पास पैसा होता लेकिन तत्व ज्ञान नहीं होता तो तुम लोग नहीं बैठे मिलते, काहे की नहीं मिलती? पैसे से कुछ नहीं होता जी, कह रहे इन्होंने क्या कहा, संतोष पूर्वक तत्व अभ्यास करना। अगला है काम भोगादि का पक्षपाती कहता है कि शास्त्राभ्यास करने में सुख नहीं है, बड़प्पन नहीं है, इसलिए जिनके द्वारा यहां ही सुख हो, ऐसे जो स्त्री सेवन, खाना पहनना इत्यादि विषय सेवन, उनका सेवन किया जाए, अथवा जिसके द्वारा बड़ा यहां ही बड़प्पन हो, ऐसे विवाह आदि कार्य क्यों ना किए जाए। देखो सब तरह के चिंतन वाले हैं, अरे 4 दिन की चांदनी, अच्छे से मजे करो, कमाओ खाओ, बढ़िया इज्जत आबरू लो, करो विषय सेवन अपने। तो टोडरमल जी बहुत प्यारा उत्तर दिया है, सुनना। देखो क्या गजब है, मैं इसमें इस पढ़ के क्यों सुना रहा हूं, फिर पढ़ना बाद में, कि कोई भी प्रश्न खड़ा हुआ तो शास्त्र अभ्यास से नहीं चुका रहे हो। पकड़ने की बात समझ में आ रही? तुम जितने को उत्तर करोगे हम कहेंगे यही काम शास्त्र अभ्यास से हो जाएगा। देखो तो विषय जनित जो सुख है वह दुख ही है, देखो, क्योंकि विषय सुख तो पर निमित्त से होता है, पहले पीछे और तत्काल ही आकुलता होती है, पहले पीछे और तत्काल आकुलता होती है, उसके नाश के कारण अनेक मिलते ही हैं, आगामी काल में नरकादि दुख का कारण, दुर्गति का कारण है। ऐसा होने पर भी तेरी चाह अनुसार मिलता ही नहीं है, पूर्व पुण्य से होता है, इसलिए विषम है। प्रवचन सारी गाता है सीधी सीधी, लेकिन अभी इसको समझाने के लिए 1 घंटा चाहिए। मैं चाहता हूं इसको समझाऊं, कोशिश करता हूं अभी समझाने की, बता दूं आपको, आपके हाथों में ग्रंथ होता तो बहुत बढ़िया होता है। सबसे पहले क्या है, परिणमित से होता है, परिणमित समझ गए, तो उसकी ओर देखना पड़ेगा तब होगा। जैसे शादी का सुख चाहिए तो तुम पत्नी की ओर झांकते रहोगे, अब तो आ जाओ, अब तो मान जाओ, अब तो आ जाओ, अब तो अनुकूल हो जाओ, तो ऐसा परिणमित से दुख होगा। तो अनुकूल नहीं हुए तो दुकान का सुख कब होगा तुम्हें पता है, जब ग्राहक आएगा, और ग्राहक नहीं आए तो ये भगवान ग्राहक नहीं आ रहे, ग्राहक नहीं आ रहे, ग्राहक। तो बता ना, व्यापार करने में सुख कहाँ होगा, पर की अपेक्षा रखनी पड़ी, यही तो दुख है। बोलो, तो नंबर 1 परिणमित से होता है, जिसके नाश होने के अनेक कारण मिलते हैं। कमा के रख दी तुमने, कमा के रख दी, चोरी हो गई, आग लग जाए, गल जाए, बंदर उठा ले जाए। क्यों आजकल हो गया ना, कितने कौन सी वो डायरेक्ट पैसे गायब हो जाते हैं, तुमने जोड़ जाड़ के रखे थे, वो डायरेक्ट पैसे गायब हो गए वहां से। अब तो बैंक वालों ने कह दिया हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, कितने लाख की गारंटी है, 1 लाख या 5 लाख शायद, ऐसा कुछ। अब आगे इससे ज्यादा पैसे चला जाए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, मतलब बैंक वालों ने भी हाथ खड़े कर दिया, अब 1 लाख या 5 लाख की गारंटी है, आप ले लेना हमसे, मैं तुम्हारे 1 करोड़ जमा है और सब चले गए 1 करोड़, तो गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा आपको 5 लाख देगी बस। अब कहां जाओगे बोलो, शेयर मार्केट में जाओगे, वहां भी घोटाला आ गया। उसके नाश होने के अनेक कारण मिलते हैं। और एक और शब्द और छूट गया इसमें, आदि मध्य अंत दुख ही है। जब तक पैसा नहीं आता तब तक उसके नाम पर दुखी होता है, और जिस समय आता है उस समय पानी पीने की फुर्सत नहीं मिलती, रोटी खाने की फुर्सत नहीं मिलती, सोने की फुर्सत नहीं मिलती, सो मध्य में दुख होता है। और अंत में अब अंत का भी सुनने थोड़ा चला जाएगा, वो तो नाश होने में चला गया, लेकिन रखा रहे ना फालतू पैसा तो भी दुखी होता। क्या तुम्हारे घर पे कैश रुपए कितने हैं, कैश तिजोरी में कितना रखा हो, सोचो। मान लो 1 करोड़ रुपया 1 साल से रखा हो, तो तुम सुखी होगे दुखी होगे उसे देख देख के? बोलो भाई, राजी समझ में आ रही बात? तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया रखा हो मान लो, तो तुम सुखी होगे देख देख कि दुखी होगे? क्यों? रखा है अच्छा खासा तिजोरी में। बोलो भाई, बनियागिरी होगी तो बता दोगे उत्तर है? अब ये टेंशन लग रही है कि फालतू रखे, इससे तो गिरवी रख लेते, फालतू रखा है इससे तो कछ में लगा देते। आप देखना, ज्यादा पैसा होता है ना जिसके पास, उनकी लूटने वाले आते हैं, इसमें लगा दी, चांदी में लगा दी, सोने में लगा दी,
फला में लगा दो, फ्लैट ले लो, जमीन खरीद लो और म्यूचुअल फंड में डाल लो। मैंने वो चैन से नहीं बैठता। और नहीं तो कोई एक काम करो, तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ रही तो मत करो, हमें दे दे, 11% हमसे ले लीजिए, हमसे ले लेना, हमें दे दे। बिल्कुल पटिया के ले जाएगा पूरा पैसा और डूब डाल जाएगा। देखो अभी दुनिया में कितने पैसा नहीं है तो दुखी, बनिया की डबल दुख है। तिजोरी में पैसा नहीं हो तो दुखी, हो तो दुखी। देखा होगा नहीं देखा? पैसा होगा तो सब दे देगा, गिरवी रखने में, मतलब ऐसे सोना चांदी गिरवी रख लेगा और सब दे देगा। अब टेंशन, यार 100 रुपया भी नहीं पड़े, 1000 रुपया भी नहीं पड़े, पैसे ही नहीं है, पैसे नहीं, हाथ तंग, ऐसे परेशान होती। तो आदि मध्य अंत में दुखी ही है। हर चीज में देख लेना, जब तक भोजन नहीं करते तब तक दुखी, और जब खाते हैं तो जल्दी जल्दी गुटक जाते हैं, सो दुखी। मजे नहीं ले पा रहे। इतना बढ़िया रसगुल्ला था यार, 10 रुपए खरीदा था, 10 रुपए रसगुल्ला 1 सेकंड खत्म हो गया। अरे यार 10 रुपए चले गए होते। ओवर खा जा तो बाद में भी परेशान। बढ़िया समझ गए, भोगों का दुख और आगामी काल में नरकादि का कारण है। ऐसा होने पर भी तेरी चाह के अनुसार नहीं मिलता। तुम क्या चाहती हो, तुम क्या सोचते, तुम्हारे पुण्य की वजह से सामग्री जो मिलती है तुम्हारी चाहने से मिल जाएगी। पुण्य का उदय नहीं हो तो सामग्री रखी होने पर भी नहीं मिलती। डायबिटीज हो गई और शक्कर खूब रखी घर में, घी रखा है, अब क्या करोगे बोलो? बोलो क्या करोगे? जैसे तुम परेशान होते हैं ना भोजनशाला देख के। ऐसे हमारे एक सर थे, डीन थे, 55 साल की उम्र थी उस समय। बड़े परेशान होते थे। अब इच्छा तो होती शक्कर खाने की, लेकिन खा नहीं सकते। मिसेज बिल्कुल ऐसे रहती थी। तो हम एक दिन पार्टी रखी, सारे प्रोफेसर उनके घर गए, तो बनाए सब मिठाइयाँ, रसगुल्ला वगैरह सब सामान था। तो पत्नी ने पहले खूब डांटा, उनको ट्रेनिंग दी, क्या करते हैं प्रशिक्षण देते हैं, देखो भूल के भी मत छू लेना, तो नहीं तुम्हारी इज्जत चली जाए दोस्तों के सामने, फिर मत कहना। मैंने बिल्कुल ऐसे ऐसे क्या कर, बिल्कुल मैंने डांट के, बिल्कुल खाना मत, बिल्कुल सबके सामने इज्जत चाहिए। तो उसने क्या करा, किचन में दर्पण लगा लिया था। किचन में दर्पण लगा लिया। अब जैसे वो अंदर गई तो उन्हें रसगुल्ला उठा मुंह धर लिया, चिप करके रख लिया मुंह में। तो वहां से देख लिया उसने दर्पण में, झट दंदनाती हुई आई। मैंने क्या कहा था, मैंने क्या कहा था, तुम बच्चे हो, इतने बड़े हो समझ। तो हमारे सर बोले, वो नहीं मैं खा थोड़ी रहा था, मैं तो चक के थूकने वाला था। मैंने स्वयं की बीवी नहीं खाने देती। तुम क्या सोचते, तुम्हारे उदय नहीं हो तो सामने हो तो नहीं मिलेगा। बहुत प्रवचनशाली गाथा का है जी सब, समझ आए? समझ गए? जैसे खाए से पीड़ित पुरुष अपने अंग को कठोर वस्तु से खुजाते हैं, वैसे ही इंद्रियों से पीड़ित जीव उनकी पीड़ा सही नहीं जाए तब किंचित मात्र उनसे पीड़ा का प्रतिकार सा भासे। ऐसे जो विषय सुख उनमें झंपापात करते हैं, ये परमार्थ रूप से सुख नहीं है ही नहीं, सुख है ही नहीं। क्या कह रहे हैं, परमार्थ से देखा जाए सही में सुख है ही नहीं। जो कमा नहीं पा रहे वे आत्महत्या कर रहे हो, जो बहुत कमा रहे वो पैसा से बोर हो गए तो वे भी आत्महत्या करते मिल जाएंगे आपको। जिंदगी क्या है, कमा कमा के ढेर कर लिया, क्या नरक क्या है, उन्हें भी बोरियत हो रही। देखो, शास्त्र अभ्यास करने से जो सम्यक ज्ञान हुआ उससे उत्पन्न आनंद वह सच्चा सुख है। क्या कहा अविरल, क्या कहा, बहुत बढ़िया पंक्ति आई है। क्या कहा, शास्त्र अभ्यास करने से सम्यक ज्ञान हुआ, सच्ची समझ हुई, उससे जो उत्पन्न सुख है वही सच्चा सुख है। समझ रहे? अपन बार बार कहते हैं जो आनंद आ रहा है ये अतीन्द्रिय आनंद है, सच्ची समझ का आनंद। वह सुख स्वाधीन है, आकुलता रहित है, किसी के द्वारा नष्ट नहीं होगा, मोक्ष का कारण है और विषम भी नहीं है, कठिन नहीं। जिस प्रकार यदि खाज की पीड़ा नहीं हो
तो सहज ही सुखी हो जाता है। क्यों? खुजाने से सुखी होती है? नहीं, खुजाने चैन नहीं पड़ती, लेकिन खुजाने से सुखी कहां होता है? तो खाजी ही ना हो। उसी प्रकार जब इंद्रियां पीड़ा देने के लिए समर्थ नहीं होंगी, तब सहज ही सुख को प्राप्त होता है। इसलिए विषय सुख को छोड़कर शास्त्र अभ्यास करना। यदि सर्वथा विषय ना छूटे तो जितना हो सके उतना छोड़कर शास्त्र अभ्यास करना। चलो, जैसे पैसा कमाने में नहीं छूट सकता है तो जितना कमाना है उतना कमा, लेकिन संतोष से स्वाध्याय करना। ऐसे रोटी खा के स्वाध्याय करना, कपड़े पहन के स्वाध्याय कर लो, ठंड लग रही है कोई बात नहीं, स्वाध्याय करो। कितनी प्रेरणा की है स्वाध्याय करने की, देखो। इसलिए विषय सुख को छोड़कर शास्त्र अभ्यास करना। यदि सर्वथा विषय न छूटे तो जितना हो सके उतना करना। तूने विवाह आदि कार्य में बड़ाई होना कहा, वह बड़ाई कितने दिन रहेगी? शादी करने के सुख कितने दिन रहेंगे? इतना लाख खर्च कर दिया, इसका कितने दिन रहेगा? महीने तुमने बहुत अच्छा भोजन करा दिया समाज को, कितने दिन की गीत गाएंगे तुम्हारे? जिसके लिए महापापारंभ करके नरकादि में बहुत काल तक दुख भोगना होगा, उन कार्यों में तुझसे भी अधिक धन लगाने वाले बहुत हैं। तुमसे ज्यादा पैसा खर्च करने वाले हैं लोग। शादी सगाई में वो क्या क्या कहलाता है तुम्हारा, जो खर्चा करने वाले बहुत होते हैं। अतः विशेष बढ़ाई भी नहीं है। शास्त्राभ्यास में तो ऐसी बढ़ाई होती है कि जिसकी सर्वजन महिमा करते हैं, इंद्रादि की प्रशंसा करते हैं और परंपरा से स्वर्ग मोक्ष का कारण है। इसलिए विवाह आदि कार्यों का विकल्प छोड़कर शास्त्राभ्यास का उद्यम करना। सर्वथा न छूटे तो बहुत विकल्प नहीं करना। इस प्रकार काम भोगादि के पक्षपाती को भी शास्त्राभ्यास के सन्मुख किया। इस प्रकार अन्य जीव भी जो विपरीत विचार से इस ग्रंथ के अभ्यास में अरुचि प्रकट करते हैं, उनको यथार्थ विचार करके इस शास्त्र के अभ्यास में सन्मुख होना योग्य है। अब कुछ ही प्रश्न और बचे हैं, देखिए अब साथ। ठीक है, अभी एक बात अभी कहने की इच्छा है, समझ लेना थोड़ा सा, बहुत अच्छे प्रकरण है। अब मुझे ऐसा लगता है ना कि ये अपन कमाते हैं तो पैसा, ये सब अनुकूल सामग्री मिलती है, स्त्री पुत्र मकान दुकान सब अनुकूल सामग्री मिलती है। ध्यान से सुनना, जो शास्त्र अभ्यास नहीं करते उन्हें नहीं मिलती। जो शास्त्र अभ्यास करते हैं उन्हें क्यों मिलती है? पुण्य बांधा ना उसने, शास्त्र अभ्यास करे तो क्यों मिलती है? अरे तुम्हें शास्त्र में रुचि है, आत्मा में रुचि है, चलो तुम्हें अब कमाने का विकल्प मत करो, पुण्य की वजह से धन अच्छा हो गया, जाओ आत्मा कल्याण करो। तुम देख लेना पढ़ के पूरा प्रतिमान योग। जो धर्मात्मा है उनकी पत्नी अनुकूल होती है, काय के लिए अनुकूल होती है? अब तुम आत्मा आराधना करो, तुम्हें शुद्ध भोजन चाहिए, ये लो। तुम्हें अट पे रखी चाहिए, ये लो। संतान योग्य मिलती है, क्यों? आपको आकुलता नहीं करनी पड़ेगी, अच्छी संतान मिल गई तो आप धर्म में लगेगा। लेकिन जो धर्म में नहीं लगती भी सुखी नहीं होती, देख लेना आ जाएगी। इसलिए क्यों मिलती है, समझ गए? कि तुम धर्म में लगे हो ना, तो तुम समस्त निराकुल होकर के खाने की चिंता नहीं, कमाने की चिंता नहीं, मकान की चिंता नहीं। पढ़ के देखना प्रथमान योग में, बड़े बड़े राजा के पुत्र, चक्रवर्ती के पुत्र, बड़े बड़े सेठ के पुत्र, और भी धर्म में लग गए। अनुकूल सामग्री है तो अभी धर्म में लग गए। बाकी तुम देख लो, कमाने की रुचि वाला ढंग से खा नहीं पा रहा, ढंग से सो नहीं पा रहा, देख लेना जाके। एक फैक्ट्री, 2 फैक्ट्री, 10 फैक्ट्री, 12 फैक्ट्री, लगा दे जाओ, चैन से रोटी खा के बता देना है। साहू जी परिवार का कोई मेंबर हवाई दुर्घटना में एक्सपायर हुए थे। साइकिल की फैक्ट्री के लिए जा रहे थे कहीं मीटिंग करने, एक पांव जमीन पे, एक पांव हवाई जहाज। कितना अच्छा लगता है, क्यों? अभी हमें कैसा लगता है? अरे भैया फ्री का हवाई जहाज, खूब घूम रहे, घूम नहीं रहे, उसी में मर गए। जो आत्मकल्याण नहीं करते, आत्मा की रुचि नहीं रखते, उन्हें बहुत तकलीफ है। हर एंगल से देख लेने, इतना पैसा पड़ी, क्या करें, इतनी जिम्मेदारी है, मंदिर जाने की फुर्सत नहीं मिली। समझ आ रही है आकाश? बहुत पुण्य का होता है जो तुम सुन पा रहे हो 2 ही टाइम। ज्यादा पैसा होता तो परेशान होते। समझ रहे? बहुत जोरदार है, विचार करना है। ओम नमः शिवाय।